नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी। आशा है आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, लगातार अपने हाथ धो रहे होंगे, मास्क का उपयोग कर रहे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। अभी कल ही भारत सरकार द्वारा जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मतलब बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका। वो -23.9% है जो अप्रैल टू जून तक के उन्होंने जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जीडीपी जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के आंकड़े होते हैं, जो कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर पूरी देश की अर्थव्यवस्था, नौकरी, आमदनी, बचत, ये सारी की सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है जीडीपी। और ये -23.9% आया है, जो कि बहुत सालों से ऐसा नहीं देखा गया है, बहुत दशकों से ऐसा नहीं था। इसका कारण है, इसका कारण वाजिब कारण है कोरोना संकट, लॉकडाउन, लगातार लॉकडाउन, मार्च से ही लॉकडाउन लग गया था और लगातार लॉकडाउन रहा, मैन्युफैक्चरिंग कुछ हुई नहीं। और हमारी जो भारत की जीडीपी है वो 60% उसमें, भारत की जीडीपी में ट्रेड के साथ साथ होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, सोशल और पर्सनल सर्विसेज, इसका सबका मिला के 60% जो जीडीपी का है वो इसका कवर अप होता है। सेकंड जो मेजर पार्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। 15% ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग कवर करती है। वो भी सेक्टर लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, 12% ये कवर करता है पूरी जीडीपी का। और फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो 8% जीडीपी का है। माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये रेस्ट 5% कवर करता है। ये टोटल मिला के हमारी जीडीपी निर्माण करती है। जीडीपी गिरने का आशय ये है कि हम हर सेक्टर्स में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर संकट में है। इसके रीजंस है लॉकडाउन जो पूरे देश में रहा, जिसके कारण कि सारी यूनिट्स बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, कम्युनिकेशन बंद हो गया, लगभग सब कुछ बंद ही सा था। तो ये इम्पैक्ट आना था। लेकिन इससे हताशा इसलिए ज़्यादा हुई कि इसकी जो फोरकास्ट थी, जो पहले ये सोचा गया था कि इस तिमाही में जो फोरकास्ट की थी कि लॉकडाउन के कारण हमारी मंदी आएगी, लेकिन वो थी 18.3% का फोरकास्ट था, और जो अब ये 23.9% का है। इसी टाइम पीरियड पे अन्य देशों की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का 20.4% माइनस जीडीपी रहा है, फ्रांस का 13.8%, इटली जहाँ पर कि कोरोना बहुत ज़्यादा था उसका 12.4%, अमेरिका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा है कोरोना से लेकिन -9.5%, चीन जहाँ से कि कोरोना स्टार्ट हुआ वो उसकी जीडीपी +3.2% है। क्यों? क्योंकि उसने लॉकडाउन जो है या कोरोना को वुहान तक सीमित रखा, पूरे देश में उसको फैलने से उसने रोक लिया था। उसने पहले ही उसके लिए एहतियात कदम ले लिए थे। हालांकि चीन के जो आंकड़े हैं उन पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके यहाँ सेंसरशिप बहुत है और जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते। लेकिन फिर भी उनकी जीडीपी पॉजिटिव साइड में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कोरोना को वुहान तक ही सीमित किया था। हमारे यहाँ लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन आवश्यक था। अब ये अलग बहस है कितना लॉकडाउन होना चाहिए था, किस टाइम पीरियड पे होना चाहिए था, ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन लॉकडाउन आवश्यक था, कोरोना के स्प्रेड को रोकने के लिए लॉकडाउन आवश्यक था। तो हमारी जीडीपी बहुत नीचे की ओर गिरी। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपनी जीडीपी को ऊपर कैसे लाना है, या उसके लिए क्या क्या सरकार को और हमारे देश के जागरूक नागरिक होने के कारण हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। जो ये जीडीपी गिरी है 23.9%, इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो रहा है वो कंस्ट्रक्शन का रहा। 50.3%
कंस्ट्रक्शन के कारण गिरी है। होटल एंड ट्रांसपोर्ट 47% था, मैन्युफैक्चरिंग 39.3% था, माइनिंग क्वेरिंग वगैरह ये 23.3% था। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ जो उसमें रही, जिसने हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया, नहीं तो ये जीडीपी और नीचे होती, वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस रहा है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर 3.4% अपर साइड में था, उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। और साथ में कुछ जो है वो फाइनेंशियल और ये कहना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर था, ये इनका जो था बहुत कम है, 5.3 है, -5.3 है, तो ये भी एक इसका भी सपोर्ट काफ़ी रहा है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का सपोर्ट रहा है। अब प्रश्न ये है कि हमें अपनी जीडीपी को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। सरकार से उम्मीद है, सरकार जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो यूनिट्स हैं, जहां उत्पादन हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है वो उनकी सलाह पे उनके लिए लिक्विडिटी प्रदान करे उनको, और जो उनको इन्वेस्टमेंट साइड है उस पर विचार करते हुए और उनको सहायता प्रदान करें। हालांकि प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, आत्मनिर्भर भारत योजना, जिसमें कि इसी जीडीपी के सुधार के लिए, यूनिट्स के सुधार के लिए, रोजगार के बढ़ावे के लिए 20 लाख करोड़ रुपए ये आत्मनिर्भर भारत योजना में दिया गया। इसी तरह की और स्कीम्स की उम्मीद है गवर्नमेंट से कि इसको सेक्टर को सुधारने के लिए। अभी क्या है कि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रक्षा के जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, बाहर से टेक्नोलॉजी लें। हमारे देश में युवा बहुत हैं, उनको अपने स्वयं के कार्य प्रारंभ करने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। क्योंकि ये जो युग है ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में अपना उत्पादन प्रारंभ करें और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करें, लोकल एरिया कवर करें। बहुत आवश्यकता है कृषि आधारित उद्योग लगाएं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कौन कौन से उद्योग आप लगा सकते हैं।